Hello everyone, welcome to my channel. Let's start our new topic Rise of Magध। तो मगध जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम राइज हुआ आउट ऑफ 16 महाजनपद में से राइज। और ये इम्पीरियल रूल की फाउंडेशन बना एंशियंट हिस्ट्री में। इसकी ग्रोथ जो हुई वो कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक, कुछ जियोग्राफिकल और कुछ मिलिट्री फैक्टर्स की वजह से हुई। अब हम ये फैक्टर्स देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो एक तो मगध की लोकेशन, जो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन थी, जो आज प्रेजेंट डे बिहार है, वो उस टाइम का मगध होता था। इसकी कैपिटल जो थी वो थी राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह पहले थी और पाटलिपुत्र इन्होंने बाद में बनाई। ये तीन नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, सोन और गंडक। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अपने आप ही अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन कर लेता है। फर्टाइल इसके पास लैंड है जो इसने एक्सपेंशन में हेल्प की। अब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मगध के राइज के लिए? तो एक तो इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन, एक इसके रिच नेचुरल रिसोर्सेज, इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और पावरफुल रूलर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे इसके पास जो है शासक हुए। और इसका मिलिट्री सिस्टम भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी जियोग्राफिकल एडवांटेजेस क्या थी? रिवर्स जो थी तीन, उन्होंने इसको क्या प्रोवाइड किया? फर्टाइल सोयल यानी कि उपजाऊ मिट्टी, ईजी ट्रांसपोर्ट यानी कि अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट, जो सी रूट होता था उसको वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पहले। तो तीन तीन नदियाँ थी, तो इन्होंने अपना कब्ज़ा कर रखा था सी रूट के ऊपर। ट्रेड रूट्स अच्छे हुए जिसकी वजह से फॉरेस्ट था इसके पास बहुत अच्छा खासा, तो उसने हमें टिम्बर की लकड़ी और एलिफेंट प्रोवाइड किए। और नेचुरल बाउंड्रीज मैंने बताई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी एनिमीज से। इकोनॉमिक फैक्टर क्या थे कि इसके पास फर्टाइल प्लेन्स थी गंगा बेसिन की, यानी कि जो गंगा थी उसकी वजह से इसके पास फर्टाइल प्लेन्स थी। एग्रीकल्चर में भी सरप्लस होगा क्योंकि जब अच्छा फर्टाइल लैंड होगी, अच्छा पानी होगा, फॉरेस्ट होंगे, तो इस वजह से एग्रीकल्चर में भी इसका सरप्लस था। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इस वजह से इनका व्यापार भी अच्छा खासा बढ़ा। रेगुलर टैक्स कलेक्ट होने लगे और कंट्रोल हो गया इनकी माइंस के ऊपर और छोटा नागपुर रीजन के ऊपर। मिलिट्री फैक्टर क्या थे कि इनकी मिलिट्री जो है आयरन वेपन यूज़ करती थी। बहुत ही अच्छी खासी इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी। वॉर के लिए इनके पास ट्रेंड एलिफेंट थे। सबसे पहले वॉर एलिफेंट यानी कि गज सेना जिसने बनाई थी वो मगध ही राज्य था। और इनके पास फोर्टिफाइड सिटीज़ थी, यानी कि फोर्टिफाइड सिटीज़ वो होती है जिनकी किले की घेराबंदी खुद नेचुरल रिसोर्सेज करते हो, यानी कि इन्होंने अपना किला ऐसी जगह बना रखा था जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो, जहाँ तक इनके एनिमीज इनके पास पहुँच ही ना पाए, जैसे राजगृह और पाटलिपुत्र। पॉलिटिकल फैक्टर क्या थे कि बहुत ही अच्छे इनके पास जो है क्या हुए, रूलर्स हुए जिनके पास बहुत ही अच्छी खासी सेंट्रल अथॉरिटी थी। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इफ़िशियंसली वर्क करता था। इनकी पॉलिसी जो थी वो ऐसी पॉलिसीज़ थी कि अपना राज्य इन्होंने खूब बढ़ाया। रूलर्स का क्या रोल था, अब देखते हैं। इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन से हैं? बिम्बिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्म नंदन। अब बिम्बिसार जो था ये फाउंडर था मगध इम्पीरियल एक्सपेंशन का। इसने दो पॉलिसी अपनाई, कन्क्वेस्ट और मैरिज अलायंस। इसने शादी की प्रिंसेस ऑफ कोशाला और लिच्छवियों की राजकुमारी से इसने शादी की। अंग इसको दहेज में मिला और ये बहुत बड़ा पैट्रोन यानी कि भक्त था। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों को मानता था। अजात शत्रु बिम्बिसार का बेटा था। इसने मगध को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग था और इसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई। कोशाला और वज्जी के खिलाफ इसने वॉर्स लड़ी। न्यू वॉर टेक्नोलॉजीज ने यूज़ की, वॉर इंजन और चैरियट विद ब्लेड्स कुछ होता होगा उस टाइम पे। तो ये इसने न्यू वॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च की और यूज़ भी की।
और अपनी किले की घेराबंदी, स्ट्रेंथेंड फोर्टिफिकेशन, यानी कि अपने किले को बचाया भी और फोर्टिफिकेशन भी किया, उसकी घेराबंदी भी की। शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी जो है उसने हरियंक डायनेस्टी, जो हमने ये दो रूलर्स पढ़े ये हरियंक डायनेस्टी के थे, अवंती के पावर को उसने डिस्ट्रॉय किया। रूलर हरियंक डायनेस्टी के जो रूल था उसको एंड किया, अवंती के पावर को डिस्ट्रॉय किया, कैपिटल को राजगृह से उठा के ले गया पाटलिपुत्र, और मगध का एक्सपेंशन इसने भी चालू रखा। महापद्मनंदन नंद डायनेस्टी का फाउंडर था ये, और ये इसने अपना नाम रख रखा था कि मैं क्षत्रियों का संहारक हूँ, यानी कि मैं सारे क्षत्रियों को मारूंगा। इसने एक बहुत अच्छा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया। अंधा पैसा था इसके पास में, क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु, पूरी नंद डायनेस्टी, और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी, उसके बाद में अब ये महापद्मनंदन, तो इसके पास अंधा पैसा था। इसने आर्मी को और टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ किया। अब पाटलिपुत्र की क्या इंपॉर्टेंस रही इस सब चीज़ों में, तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स के पास में सिचुएटेड था, यानी कि इसके साथ लगते ही बहुत सारी जो है नदियाँ बहती थी, तो इसलिए वाटर रूट्स बहुत ईजी अवेलेबल हो जाते थे, यानी कि कुछ भी सामान लेना ले जाना हो, ट्रेड रूट भी अच्छा और सी रूट भी अच्छा। स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, मैंने बताया अपना फोर्टिफिकेशन तो ये सब करते ही थे, और ये पॉलिटिकल सेंटर बन गया इंडिया का। कंक्लूज़न ये हुआ कि मगध का उदय होना एक्सीडेंटल नहीं था, ये कॉम्बिनेशन था इकोनॉमी का, मिलिट्री का, एक अच्छी लीडरशिप का, अच्छी जियोग्राफिकल कंडीशन का, और मगध ही बेस बनता है आगे फ्यूचर एम्पायर लाइक मौर्यन एम्पायर, और ये स्टार्टिंग है, बिगनिंग है इम्पीरियल ट्रेडिशन इन इंडिया। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल।